तो नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज शारदा एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रायंगल। तो आइए हम बेसिक से आपको सिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरह से त्रिभुज के जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है, ताकि आपको जो है त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो ज्योमेट्री में आप अच्छा से जो है समझ पाएंगे और अच्छा से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और जो भी इसमें लिखा गया है उस तमाम बातों को हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। सबसे पहले है त्रिभुज किसे कहते हैं। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा हमें जानना और समझना जरूरी है। और त्रिभुज को परिभाषा हम लोग इस तरह से किए हैं, त्रिभुज दो शब्दों से मिलकर बना है। देखते हैं कि त्रिभुज में दो शब्द हैं, त्रि प्लस भुज, यानी त्रि का अर्थ होता है तीन तथा भुज का अर्थ होता है भुजा। यानी त्रिभुज जो होते हैं मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, एक त्रि और एक भुज। यानी त्रि और जोड़ भुज करेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज। तो त्रि का अर्थ होता है तीन और भुज का अर्थ होता है यानी भुजा। अर्थात हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा है, त्रिभुज के शब्द में ही इसकी परिभाषा है। त्रि यानी कि तीन और भुज यानी कि भुजा। तो त्रिभुज की परिभाषा है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो संभवतः आप लोग जो है त्रिभुज की परिभाषा समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम एक त्रिभुज लिए हैं और उस त्रिभुज में जितने भी मुख्य बिंदु है उसको हम लिख करके आपको समझाने का कोशिश किए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आकृति देखिए, एक भुजा इधर से है, एक भुजा इधर से है और एक भुजा इधर से है और तीनों भुजा जो है मतलब बंद है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ये जो होते हैं बीच वाला क्षेत्र, इसको हम लोग त्रिभुज का क्षेत्र कहते हैं, यानी आकृति का ये बीच वाला क्षेत्र हुआ। अब जानते हैं ये जो है ए बी सी, ये है शीर्ष, ये क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। और ये जो है ये कोण है, ए के पास एक कोण बन रहा है, सी के पास एक कोण बन रहा है और बी के पास एक कोण बन रहा है। इसके बाद ये जो ए से लेके बी तक है ये है एक भुजा, यानी कि ए बी, एक भुजा हो गया ए बी। और दूसरा है बी सी, यानी कि दूसरा भुजा हो गया बी सी। और तीसरा है सी ए, यानी कि ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो आप भुजा भी समझ गए। अब देखिए कोण समझते हैं। ये ए कोण हो गया, ये बी कोण हो गया और ये सी कोण हो गया। हम लिख भी दिए हैं कोण कोण कोण, यानी कि ये ए कोण बी कोण सी कोण। अब आप कोण भी समझ गए होंगे कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। देख रहे हैं, एक कोण बी कोण सी कोण। अब जानेंगे हम लोग शीर्ष। एक बार शीर्ष पुनः जान लेते हैं। कोण के जो ऊपर होते हैं उसी को शीर्ष कहते हैं। देखिए यहाँ एक शीर्ष, ये बी शीर्ष और ये सी शीर्ष, इस तरह से समझिए, ए शीर्ष बी शीर्ष और ये सी शीर्ष। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है शीर्ष भी कितने हैं, तीन है। तो ये मुख्य बातें हैं, इसको आपको समझना है। अब यहाँ देखिए इसके रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रकार को बाद में जानेंगे। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु त्रिभुज से जो है इस आपको प्रश्न जो आता है एग्जाम में, मतलब काफ़ी आते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं। त्रिभुज में कोणों की संख्या कितनी है, तीन है। कैसे है अभी हम आपको बताएं। कोण ए, कोण बी, कोण सी, यानी इस त्रिभुज में तीन कोण है, जिस कोण का नाम है ए बी सी। ठीक है। इसके बाद त्रिभुज में शीर्षों की संख्या, अभी हम लोग पढ़े त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं, तीन शीर्ष हैं। यहाँ ए बी सी यहीं पर लिख दिए हैं ए बी सी। इसके बाद है त्रिभुज में कुल भुजाओं की संख्या, यानी कि भुजों की संख्या। अब ये हम लोग जाने थे, ए बी भुजा यहाँ लिख दिए हैं भुजा, यहाँ बी सी भुजा यहाँ लिख दिए भुजा, ये सी ए भुजा यहाँ भी भुजा लिखा हुआ है, यानी कि कोष्ठ में भी लिख दिए हैं ए बी सी सी ए। यानी त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं। इसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री है। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं त्रिभुज के प्रकार। यहाँ लिखे हुए हैं त्रिभुज के प्रकार। तो हम सभी जानते हैं त्रिभुज जो है कई प्रकार के होते हैं और मुख्यतः उसको जो है दो आधारों पर वर्गीकरण किया गया, मतलब बांटा गया है।
भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर 3 है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये भुजा के आधार पर है। और कोण के आधार पर अगर बात की जाए तो समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पर भी 3 और भुजा के आधार पर भी 3। तो अब देखिए इसमें कितने प्रकार हम पढ़े हैं, 6 प्रकार, सभी मिलाकर कितने हो गए, 6 प्रकार, यानी कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। याद करने का क्या ट्रिक है, बाहु मतलब भुजा मतलब होता है बाहु, बाहु का मतलब होता है भुजा। देखिए सभी में बाहु लगा हुआ है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। जब बाहु लग जाएगा तो आप समझ जाना कि ये जो है भुजा के आधार पर बांटा गया है। और कोण, देखिए सब में कोण लगा हुआ है, सब में कोण लगा हुआ है, मतलब समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। तो 3 जो है भुजा के आधार पर है और 3 जो है कोण के आधार पर है। तो संभवतः आप लोग आज के इस वीडियो में त्रिभुज का जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। इसके बाद हम इस सभी का वर्गीकरण लेकर के आएंगे। समबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, न्यूनकोण त्रिभुज क्या है, अधिकोण त्रिभुज क्या है। तो अगले वीडियो में आप पुनः जो है हमारे साथ बनिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए।